तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही बेस्ट ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं सिर्फ बिहार पुलिस की ही बात कर रहा हूँ कि इसमें चंद महीनों में यानी कुछ ही पल में 21,391 प्लस वैकेंसी आने वाला है। इससे रिलेटेड ही मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो कि पॉलिटिकल यानी संविधान से रिलेटेड हैं। और ये एक ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार पुलिस में बहुत ही ज़्यादा आता है। ध्यानपूर्वक अगर आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो आप लोग के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद बनाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए अब हम लोग जानें कि संविधान आखिरकार क्या है, संविधान कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोग संविधान से रिलेटेड ही कोई भी इसमें परिणाम को पढ़ेंगे। यानी संविधान, संविधान क्या होता है? तो संविधान माने क्या होता है यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक ऐसा मूलभूत कानून, मूलभूत यानी बहुत ज़्यादा आवश्यकता वाला, एक ऐसा मूलभूत कानून जिसका पालन करने के लिए सरकार एवं नागरिक दोनों बाध्य हो, यानी दोनों की ज़रूरत होती है, उसे संविधान कहते हैं। यानी ऐसा कानून जिसमें सरकार की भी भागीदारी हो और नागरिक की भी भागीदारी हो, उसको संविधान कहते हैं। या दूसरे भाषा में हम लोग संविधान का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो संविधान है, तो संविधान को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सम और जोड़ विधान हो जाएगा। सम जोड़ विधान, तो सम माने होता है बराबर और विधान माने नियम कानून। यानी ऐसा नियम कानून जो सभी के लिए एक समान हो उसे संविधान कहते हैं। ऐसा नियम कानून जो सभी के लिए एक समान हो उसे संविधान कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग संविधान के प्रकार के बारे में। तो संविधान जो होते हैं वो संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है लिखित संविधान, एक होता है संविधान लिखित संविधान। तो और दूसरा होता है हमारा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित संविधान माने होता है वे सभी पंक्तियाँ, वे सभी बातें जो पूर्ण रूप से लिखा गया है उसको लिखित संविधान कहते हैं और उसके अनुसार चलना है, उसको लिखित संविधान कहते हैं। 2 नंबर होता है अलिखित संविधान। यानी नहीं, यानी लिखा हुआ नहीं है ये संविधान। इसमें कोई भी संविधान की कोई भी धारा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ये इसमें कोई भी नियम कानून नहीं है, उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। यानी कोई भी चीज़ इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। नेक्स्ट, अब जो लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान यहाँ पे बोला है सर्वप्रथम अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुई थी। बोला जाता है लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका में, यानी 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। और इसके रचयिता यानी किसने लिखा? तो हैमिल्टन, हैमिल्टन ने लिखा लिखित संविधान को। दूसरा इसमें प्रश्न है आगे लिखित और अलिखित से रिलेटेड। तो लिखित संविधान में और भी पंक्ति के बारे में जानेंगे। जो आधुनिक विश्व के देशों के विधान का जनक, यानी ये संविधान जो है आधुनिक, आधुनिक संविधान के जनक यानी लिखित संविधान के आधुनिक जो जनक हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो कौन है? हैमिल्टन, हैमिल्टन। नेक्स्ट, और अलिखित संविधान की बारे में बात करें तो एक ब्रिटेन और सऊदी अरबिया एक ऐसे देश हैं जहाँ पे संविधान नहीं है, यानी उसमें कोई भी लिखित संविधान स्वरूप नहीं है, उसको अलिखित संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो है परंपरा व रीति रिवाज पर आधारित यानी धार्मिक वार्मिक बातें जो अपने से लगाया गया है उसी चीज़ से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब हम लोग संविधान में भारतीय संविधान की बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है वो इसकी क्या मांगे थी, क्या थी, इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। तो भारतीय संविधान, इसमें हम लोग क्रिप्स मिशन क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो बोला है भारत में संविधान यानी भारतीय संविधान, बोला है भारतीय संविधान में कि संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक अथवा संविधान विधेयक के तहत की। यानी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी कब? तो 1895 ईस्वी में भारतीय संविधान की जो है वो मांग की थी 1895 ईस्वी में। आगे इसमें बोला है कि 1934 में एम एन राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। और औपचारिक रूप से जो संविधान सभा की मांग किसने किया? तो एम एन राय ने।
और औपचारिक रूप से संविधान का मांग एम एन राय ने कब किया? तो 1934 में। देख रहे हैं, ऐसे ही आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जो कि ये पूरे अगर थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूट सकती हैं आपके एग्जाम से। नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब ये जो है क्रिप्स मिशन, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी क्रिप्स मिशन जो है द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर बात करें तो द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध 1918 से लेकर और 1945 के बीच हुआ था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हमारा क्रिप्स मिशन हुआ था। और इसका कथन कौन किसने किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने कथन दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया। तो आखिरकार महात्मा गांधी ने इसमें क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कथन दिया? तो बोले पोस्ट डाइटेड चेक, यानी पोस्ट डाइटेड चेक, इसमें ये इन्होंने अपना बात प्रदर्शित किया। 2 नंबर, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बोले थे दिवालिया बैंक का चेक, दिवालिया बैंक का चेक। नेक्स्ट, अब इसमें कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 ईस्वी में लागू हुआ था। और इसमें इसके 3 गो सदस्य थे। तो कौन कौन इसके सदस्य थे? तो एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो इसके अध्यक्ष थे। यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। और इसके व्यापार मंत्री, यानी कैबिनेट मिशन के व्यापार मंत्री कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट, इसके नौसेना मंत्री, तो इसके नौसेना मंत्री कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर, और एबी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट, 16 मई 1946 को उद्देश्य स्पष्ट किया। यानी इन्होंने ये तीनों जो लोग हैं, ये तीनों लोग, तो 16 मई 1946 ईस्वी को इसका उद्देश्य को स्पष्ट किया, यानी पूर्ण रूप से बताया इसके बारे में। नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन के बारे में जानेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या था? यानी संविधान सभा का गठन करना, यानी संविधान जो सभा है इसमें सब लोगों की उपस्थिति चाहिए। 2 नंबर, इसका गौण उद्देश्य था भारत का विभाजन। यानी भारत का विभाजन माने होता है इसका अलग अलग राज्यों में या रियासतों में अलग अलग जगह पे इसको तोड़ना। तो इसका मतलब विभाजन करना, अलग मतलब अलग कह देने का अर्थ ये नहीं कि पूरा हमेशा के लिए अलग, ये नहीं। भारत एक देश रहेगा, लेकिन भारत देश के लिए एक बिहार अलग राज्य रहेगा, यूपी अलग राज्य रहेगा, मध्य प्रदेश अलग राज्य रहेगा, उत्तराखंड अलग राज्य रहेगा, झारखंड अलग अलग राज्य रहेगा। यानी राज्य अलग अलग हो सकते हैं विभाजन। इसमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 थी। यानी जब संविधान सभा का गठन हुआ था 389 लोग इसमें आए थे। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें बोला है जो 389 लोग में कौन कौन से मतलब इसमें थे? तो ब्रिटिश प्रांतों, तो ब्रिटिश प्रांतों में 292 गो इसमें सीटें थी। उसके बाद से देसी रियासतें में 93 गो सीट थी। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र में जो 4 ही सीटें थी। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सीटें थी और कौन कौन इसमें क्या था। तो नेक्स्ट, इसमें हम लोग जाने, जैसे अब हम लोग सिर्फ ब्रिटिश प्रांतों के अगर बारे में जानेंगे तो सिर्फ इसी के बारे में ही अब चर्चा कर लेते हैं। बोला है जुलाई अगस्त 1946 में दलीय आधार पर चुनाव, यानी दलीय आधार पर चुनाव करना। 2 नंबर था इसका 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, यानी 10 लाख जनसंख्या होगा तो एक सीट बनेगा। उसके बाद बोला है इसमें 3 नंबर बातें, कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 गो सीटें मिली। शेष अनिर्दलीय, यानी शेष जो बचा वो अनिर्दलीय पार्टी इसको लड़ेगी, देखेगी इस सीट के बारे में। नेक्स्ट जो था देसी रियासत, तो देसी रियासत 2 नंबर हमारा था देसी रियासत। तो देसी रियासत में क्या किया था? तो नियुक्ति का आधार, यानी कैसे नियुक्ति किया जाएगा, इसका आधार क्या होगा? तो देसी रियासतों को इसकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट नंबर है इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र, तो इसमें 4 गो क्षेत्र थे, अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान, एगो था कर्नाटक। इसमें 4 गो ही थे इसके क्षेत्र। और नेक्स्ट वीडियो में और ये संविधान के पॉलिटिक्स वाली बातें बहुत सारी हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।